मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। क्या बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही मुसलमानों के बुरे दिन आ गए हैं? क्या बीजेपी ने सत्ता में आते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है? बंगाल की सियासत इस वक्त इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि एक बीजेपी विधायक के बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दरअसल बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद को सबका मुख्यमंत्री बता रहे हैं, यहां तक कि एक कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जय श्री राम के नारे लगाने से रोकते हुए कहा था कि वे पूरे बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे नारे न लगाएं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेताओं के बयान पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद एक बीजेपी विधायक का साफ कहना है कि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, इसलिए मैं उनका काम नहीं करूंगा। अब इस बयान ने बंगाल की राजनीति में आग लगा दी है। विपक्ष बीजेपी पर खुलकर हमलावर हो गया। जी हां, कोलकाता में भाजपा विधायक रितेश तिवारी के एक बयान को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। काशीपुर बेलगाछिया सीट से विधायक रितेश तिवारी ने एक सार्वजनिक मंच से ऐसा बयान दिया, जिसके बाद हलचल मच गई। अपने बयान में विधायक ने कहा, 1952 से अभी तक के चुनावी इतिहास में वह शायद पहले ऐसे विधायक हैं जिन्हें इलाके के एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है उन्हीं का उन पर अधिकार है। यहां लाइव चल रहा है, मैं बोल रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग उनके समर्थन में नहीं थे उनके लिए वह अगले 5 सालों तक कोई काम नहीं करेंगे। यानी उनका साफ इशारा एक समुदाय पर था। जरा आप भी सुनिए बीजेपी विधायक। मैं शायद 1952 से मतदान आप शुरू हुआ 2026 तक के इस मतदान लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेट। किसी को, मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको, क्योंकि मेरे नेता ने कहा। लेकिन साथ में उन्होंने इस चुनाव में एक और शब्द जोड़ के गए, सबका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं हिसाब करूंगा, लेकिन हिसाब 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने जैसा किया था वैसा नहीं करूंगा। मैं लोकतांत्रिक तरीके से करूंगा, बिना किसी को एक थप्पड़ मारे करूंगा, बिना किसी से 1 रुपया लिए करूंगा। मैं आप सभी के बीच में पीछे 1-1.5 महीने से लगातार आता रहा। 29 तारीख को चुनाव समाप्त हुआ, हम 28 तारीख को ही प्रचार समाप्त था, तो हम इस कार्यालय को बंद कर दिए। 29 तारीख को यह कार्यालय बंद कर दिए, सारा सामान उमान यहाँ। सुना आपने, क्या एक विधायक को ऐसे बयान देना चाहिए? क्या बीजेपी अपने विधायक पर कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि बीजेपी का नारा तो सबका साथ सबका विकास का है। लेकिन अगर एक जनप्रतिनिधि खुले मंच से ये कहे कि जिसने मुझे वोट नहीं दिया मैं उसका काम नहीं करूंगा, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। अगर बीजेपी इस बयान पर चुप रहती है, अगर पार्टी अपने विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो यही संदेश जाएगा कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ जुमला है, जमीन पर उसकी कोई अहमियत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह भी है कि बीजेपी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार हिंदू मुसलमान की राजनीति ही है। चुनाव के दौरान भी आपने देखा, बीजेपी नेताओं ने जनता से यही कहा कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, टीएमसी को वोट किया, तो सनातन खतरे में पड़ जाएगा।
उसी रणनीति का फायदा भी बीजेपी को चुनाव में मिला। शुभेंदु अधिकारी भले ही खुद को सबका मुख्यमंत्री बता रहे हो, लेकिन पार्टी के बाकी नेताओं और विधायकों के बयान अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। अब ऐसे बयान के बाद विपक्ष का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी अब वही एजेंडा लागू कर रही है जिसके सहारे उसने चुनाव लड़ा था, यानी हिंदू मुसलमान की राजनीति। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सत्ता में आते ही बीजेपी का असली चेहरा सामने आने लगा है। वहीं मुस्लिम संगठनों और स्थानीय लोगों में भी इस बयान को लेकर नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे कि क्या एक विधायक किसी एक धर्म या समुदाय का प्रतिनिधि होता है, या फिर उसे हर इंसान के लिए काम करना चाहिए जिसने उसे चुना हो या नहीं चुना। फिलहाल बंगाल में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन सियासी टकराव अब और तेज होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ आप लगातार देख रहे हैं कि टीएमसी ये आरोप लगा रही कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव में धांधली की, 100 से ज्यादा सीटें उसकी लूटी गई। 31 सीटों का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को नई याचिका दाखिल करने की अनुमति भी दी। तो जहां लगातार बीजेपी की जीत के बाद बंगाल की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। टीएमसी लगातार बीजेपी पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है, और दूसरी तरफ सरकार बनने के बाद बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान, जी हाँ, जिसने बंगाल का सियासी माहौल इस वक्त ज्यादा बढ़ा रखा है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM। मैं शायद 1952 से मतदान आप शुरू हुआ 2026 तक के इस मतदान, लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेट। किसी को, मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको, क्योंकि मेरे नेता ने कहा, लेकिन साथ में उन्होंने इस चुनाव में एक और शब्द जोड़ के गए, सबका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं हिसाब करूंगा, लेकिन हिसाब 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने जैसा किया था वैसा नहीं करूंगा। मैं लोकतांत्रिक तरीके से करूंगा, बिना किसी को एक थप्पड़ मारे करूंगा, बिना किसी से 1 रुपया लिए करूंगा। मैं आप सभी के बीच में पीछे 1-1.5 महीने से लगातार आता रहा। 29 तारीख को चुनाव समाप्त हुआ, हम 28 तारीख को ही प्रचार समाप्त था, तो हम इस कार्यालय को बंद कर दिए। 29 तारीख को ये कार्यालय बंद कर दिए, सारा सामान उमान यहाँ